दोस्तों, एक कहानी शुरू करते हैं। इच्छाधारी नागिन। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इच्छाधारी नागिन। वैशाली गर्भवती थी। देश का जादूगर वैशाली को पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ था। वैशाली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। वैशाली सोचा, मेरे लिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इस राज्य की महारानी भी गर्भवती है। वह मेरी हालत को जरूर समझेगी। अगर मैं उनके कक्षा में अंडे देती हूँ तो शायद ममता के कारण वह मेरी और मेरे बच्चों की सहायता करे। गर्भवती महारानी अपनी कक्षा में भोजन कर रही थी कि अचानक उन्होंने देखा कि एक नागिन उनके पलंग के पास अंडे दे रही है। महारानी बोली, सैनिकों, यहाँ आओ और इस नागिन को मेरी कक्षा से दूर करो। सैनिकों ने नागिन के अंडों को उठाने का प्रयास किया। नागिन जोर जोर से सिर पटकने लगी और मनुष्य की आवाज़ में महारानी से बोलने लगी। नागिन बोला, महारानी, मैं घायल हूँ, कुछ पलों की मेहमान हूँ, मेरे अंडों की सुरक्षा कीजिए, आप भी तो गर्भवती हैं। महारानी बोले, सैनिकों, इससे पहले कि यह मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुँचाए, इसे और इसके अंडों को पूरी तरह से नष्ट कर दो। नागिन बोला, तुम्हें श्राप देती हूँ मैं गर्भवती होकर भी ममता को नहीं समझी। तुम और कोई भी तुम्हारे बच्चे को नहीं बचाएगा। मेरा सारा जहर तुम्हारी संतान में होगा, जिसका कोई इलाज नहीं। जैसे ही सैनिकों ने अंडों को नुकसान पहुंचाया, अचानक महारानी को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। महारानी बोली, अरे धाई को बुलाओ, मर जाऊंगी, असहनीय पीड़ा हो रही है, मर जाऊंगी मैं, मुझे बचा लो। धाई बोला, महारानी धैर्य से काम ले आओ, बेकार ही परेशान हो रही है। महारानी बोला, धाई माँ, विश्वास करो, इस बार की पीड़ा अलग है, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। अभी महारानी चिल्ला ही रही थी कि पूरे देश में तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और अचानक एक बड़ा सा अंडा महारानी के शरीर से बाहर निकल आया और महारानी बेहोश हो गई। अंडे को देखते ही बूढ़ी धाई चिल्लाई। धाई बोला, हे मेरे देवता, ये नागिन को मारने और उसके अंडे को नुकसान पहुंचाने का ही फल है। महारानी ने अंडा दिया। राम राम राम, घोर कलयुग। महारानी ने अंडा जन्मा। दासी बोला, हाय अम्मा, धाई माँ, ये क्या कह रही हो? महारानी कोई मुर्गी है क्या? धाई, ऐसा प्रसव मैंने कभी नहीं देखा, महाराज को सूचना दो। दासी बोला, हमारा भाग्य, हम सब महाराज के बच्चे के बदले अब इस अंडे की देखभाल करेंगे। धाई बोला, भला महाराज को कैसे बताएं कि मैंने अंडा जन्मा है? महारानी बोले, अरे धाई माँ, मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा है। दासियों ने एक सोने के पालने में रखा हुआ बड़ा सा अंडा महारानी को दिखाया। महारानी बोले, अरे ये क्या अंडा? तुम सब पागल तो नहीं हो गई? मैं कोई चिड़िया हूँ जो अंडा दूंगी? दासियाँ अंडा लेकर रानी के पास आने लगी। तभी अचानक भूकंप आया और अंडा दासियों के हाथ से नीचे गिर गया। आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी। अंडे में बहुत प्यारी सी बच्ची थी। दासियाँ बोला, महारानी देखिए, बच्ची को छूते ही हमारे हाथों में तेज जलन होने लगी है, हमारे हाथ बुरी तरह जल रहे हैं, राजकुमार के शरीर में जहर है, भगवान बचाए। महारानी, मुझे मेरी बच्ची दे दो, मैं अपनी बेटी को गले लगाना चाहती हूँ। 14 बरस बाद भी क्या मैं अपनी औलाद को छू नहीं सकती? लेकिन जो भी बच्ची को उठाने जाता, जहर के कारण उसके हाथ जलन से भर जाते।
महारानी जलन की परवाह किए बिना अपनी बेटी को अपनी गोद में ले लेती है। महारानी कहते हैं, दासियों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, महाराज को इस घटना की सूचना दो। धाई बोला, हाँ जरूर, मैं अभी जाकर महाराज को सूचना देती हूँ। धाई बोला, महाराज, महारानी ने बेटी को जन्म दिया है। महाराज बोले, बहुत अच्छा, कैसी है मेरी राजकुमारी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दासी बोला, महाराज, राजकुमारी का शरीर जहर से भरा है, उसे छूते ही जहर का गंभीर असर होता है। धाई की बात सुनते ही ज्योतिषी पत्रिका देखने लगे, फिर जोर से चिल्लाए। ज्योतिष ने बोला, सत्यानाश हो गया महाराज, अब प्रलय होगी। इस लड़की का जन्म संसार के लिए अशुभ है। ये तेज बिजली की कड़क और भूकंप इसके सूचक है। महाराज बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज चिंता में डूब गए। नवजात राजकुमारी को सैनिक दस्ताने पहनकर पकड़ने हैं और उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। सारे राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण धन और जन की बहुत हानि होती है। महाराज बोले, ज्योतिष, आपकी बात सच हुई, आप ही समस्या का समाधान बताएं। ज्योतिष ने बोले, महाराज, उसके लिए एक शीशे का महल बनवा दीजिए जहाँ उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें हो, उस पर हम सबकी नज़र रहे और राजकुमारी को कष्ट भी न हो। 3 साल के बाद राजकुमारी को वहीं रहना होगा। महाराज ने उसके लिए एक शीश महल बनवा दिया और उसका नाम वसुधा रखा। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी और 3 साल की होते ही शीश महल में उसे बंद कर दिया गया। राजकुमारी अब 15 वर्ष की हो गई। कोई साथी न होने के कारण वह बहुत उद्धत हो चुकी थी। वसुधा बोला, पिताजी, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ, सबसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझे इस कैद से आज़ाद कर दें, अब मुझसे यहाँ और नहीं रहना जाता। महाराज बोले, माना कि तुम राजकुमारी हो, पर तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम प्रजाजनों को नुकसान पहुँचाओ। तुम बाहर आकर किसी को भी दर्द पहुँचा सकती हो। वसुधा बोला, पिताजी, अब मुझे खुद को बस में रखना आ गया है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। महाराज बोले, अगर ऐसी बात हो तो तुम बाहर आ सकती हो। वसुधा बाहर आ गई और महल में घूमने लगी। अचानक वसुधा ने देखा कि एक बकरी महल के सरोवर में डूब रही है। वह उसे बचाने के लिए सरोवर में कूद पड़ी, किंतु उसके स्पर्श से ही सरोवर का पानी नीला हो गया और जहर के प्रकोप से बकरी मर गई। महाराज बोले, तुम्हें शीश महल में ही रहना होगा जब तक तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं मिलता। हम तुम्हारे लिए किसी को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर तुम बिना आज्ञा बाहर निकली तो तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। राजकुमारी को पिता की बात बहुत बुरी लगी। उसे उदास देखकर महाराज बोले, तुम जानती हो वसुधा, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमें तुम्हारी और अपनी प्रजा की भी चिंता है। अगर कुछ भी हुआ तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वसुधा बोला, लेकिन पिताजी, इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे ही सब क्यों सहना पड़ रहा है? मैं जानती हूँ आप मुझे प्रेम नहीं करते क्योंकि आपको अभी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी उस दिन तो आपको मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। महाराज के दोनों बड़े भाई राजकुमारी को देखने महल आए। वसुधा बोला, चाचा, आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। मेरा दिल आपके गले लगने को कर रहा है। क्या आप मुझे अपने गले नहीं लगाएंगे? राजकुमारी ने भोजन खाया और अपनी कंगन देने के लिए उस
आदमी के पास गई। जैसे ही उसने उस आदमी को छुआ, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। आदमी बोला, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरी सांसें रुक रही है। राजकुमारी सीमा तोड़कर भाग गई। एक दिन एक जादूगर उस नागिन के पास से गुजरा। जादूगर बोला, मुझे ऐसा आवाज़ क्यों हो रहा है कि वह जहरीली नागिन यही आसपास कहीं है? यह क्या इस आदमी के शरीर में तो मुझे उसी जहरीली नागिन का जहर दिखाई पड़ रहा है। कुछ देर तलाशने के बाद जादूगर को वह नागिन मिल जाती है। जादूगर अपने मंत्र शक्ति से भरा हुआ पानी राजकुमारी के ऊपर फेंकता है और देखते ही देखते राजकुमारी जादूगर की कैद में आ गई। जादूगर उसे लेकर अपने महल पहुंचा। जादूगर बोला, मेरे सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है वैशाली, मुझसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं। वैशाली बोला, जादूगर तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है? महारानी ने मेरी ममता का अपमान किया है। मेरी प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरी आंखों के सामने मेरे अंडों को तोड़ दिया। वह अपनी बेटी को भी कभी हृदय से नहीं लगा पाएगी। मैं राजकुमारी का शरीर कभी नहीं छोड़ूंगी। सबको मेरे अपमान का बदला भुगतना होगा। जादूगर बोला, वैशाली तू सारे मानव समाज से इस बात का बदला नहीं ले सकती। तू महारानी को क्षमा कर दे या फिर मुझे बता, तेरा क्रोध कैसे शांत होगा? वैशाली बोला, मेरा क्रोध शांत करना चाहते हो तो सुन, महारानी को मुझसे मुकाबला करना होगा। जादूगर बोला, कैसा मुकाबला? वैशाली बोला, उससे एक परीक्षा देनी होगी। अगर वह जीती तभी उसकी बेटी को श्राप से मुक्ति मिलेगी। जादूगर राज्य पहुंचता है। महाराज दोनों राजकुमारों के शवों के पास उदास बैठे होते हैं। जादूगर बोला, महाराज आपके दुख का उपाय मेरे पास है। मैं राजकुमारी को ठीक करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए महारानी को नागिन वैशाली की दी हुई चुनौतियों का सामना करना होगा। महाराज बोले, यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं राजकुमारी को हमेशा के लिए इस मुसीबत से निकलवा सकता हूँ। महाराज बोले, मुझे मंजूर है। जादूगर महल में महारानी के साथ जाता है। तभी वहाँ वैशाली भी आ जाती है। वैशाली कहता है, महारानी कल पूर्णिमा है, आपको पूरी रात भर नाग रानी की तपस्या करनी होगी। अगर आपकी तपस्या से नाग रानी खुश हुई तो आप उनसे वरदान के रूप में इस श्राप से मुक्ति पा सकती है। लेकिन याद रखना, ये परीक्षा आपके लिए बहुत कठिन होने वाली है। नाग रानी कभी भी किसी को यूं ही दर्शन नहीं देती। उनके दर्शन के लिए कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। ये 3 दिन की तपस्या आपके जीवन के सबसे कठिन दिन होने वाली है। या तो आप इस तपस्या के बाद अपनी बेटी को बचा पाओगी, वरना खुद भी मारी जाओगी। क्या आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? महाराज बोले, असंभव, ऐसा करने से तो महारानी की मृत्यु निश्चित है। महारानी बोले, महाराज मैं अपने प्राण देने को भी तैयार हूँ। मैं जितना भी कर लूँ उतना कम है। दासियों, तुम मेरे वहाँ जाने की तैयारियाँ करो। महारानी पूरी रात नाग रानी की पूजा करती है और अगले दिन कुएं में प्रवेश करने को तैयार हो जाती है। महाराज कहते हैं, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। महारानी बोले, महाराज मैं जानती हूँ कि आपको मेरी चिंता है, लेकिन मैं अपने पापों की सज़ा कब तक अपनी बेटी को भुगतने दूंगी? मुझे मेरे पापों की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं ना लौटी तो राजकुमारी का ध्यान रखिएगा और वसुधा से कहिएगा कि मुझे माफ़ कर दे। इसके बाद अगले दिन महारानी सुबह सुबह कुएं के पास पहुंच जाती है। महाराज कहते हैं, हम आपका इंतज़ार करेंगे, अपना ध्यान रखिएगा महारानी। महारानी कहते हैं, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। इसके बाद महारानी कुएं के अंदर
जाने लगती है। महारानी कहते हैं वैशाली ने बताया था कि यहीं से नागलोक का रास्ता जाता है। थोड़ा और नीचे जाकर देखती हूँ, लगता है पानी के अंदर। वहाँ पहुँचने का जरूर कोई रास्ता है। इसके बाद महारानी कुएं के अंदर जाकर वहाँ पर एक सर्प की मूर्ति को देखती है और उसके पास तैरते हुए जाने लगती है। महारानी सोचते हैं यहाँ तो बस ये मूर्तियाँ हैं, समझ नहीं आ रहा आगे जाने का रास्ता कहाँ से ढूंढूं। ये क्या, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि यह कोई रास्ता है। इसके बाद जैसे ही महारानी उस मूर्ति को छूती है वह गायब हो जाती है और महारानी नागलोक में पहुंच जाती है। महारानी कहते हैं यहाँ इतना अंधेरा क्यों है। तभी वहाँ एक रोशनी आती है और महारानी उस रोशनी का पीछा करने लगती है। महारानी कहते हैं इस रोशनी के पीछे जाकर देखती हूँ, क्या पता है रास्ता नागलोक की तरफ जाता हो। इसके बाद महारानी उस रोशनी के पीछे जाने लगती है। तभी वह रोशनी के अंदर जाती है और नागलोक के अंदर पहुंच जाती है। महारानी कहता है लगता है यही है नागलोक। हे प्रभु, कृपा कीजिए कि जिस काम के लिए आई हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। किसी अद्भुत जगह है ये रास्ता कैसे अपने आप बन रहा है। प्रभु मेरी मदद कीजिएगा, पता नहीं यहाँ और क्या क्या होने वाला है। इसके बाद महारानी उस छोटे से द्वीप पर जाने लगती है और वहाँ जाकर तपस्या करने लगती है। धीरे धीरे सारे सांप महारानी की तरफ आने लगते हैं और महारानी के शरीर में लिपट जाते हैं। वे महारानी को डरने भी लगते हैं और अपनी जहरीली सांसें महारानी की तरफ फैलाने लगते हैं। लेकिन फिर भी महारानी हार नहीं मानती। जहरीले विष के प्रभाव से महारानी बहुत बीमार होने लगते हैं। धीरे धीरे महारानी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ देती है। तभी वहाँ नागरानी आ जाते हैं। नागरानी कहते हैं आखिर तुम भी ये परीक्षा पार नहीं कर पाई, यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। जैसा करोगी वैसा पाओगी। अब तो तुम समझ गई होगी कि गलत करने का अंजाम क्या होता है। महारानी कहते हैं नागरानी मुझे मेरे कर्मों का दंड तो मिलना ही था, क्या फर्क पड़ता है कि आज मिले या कल। नागरानी कहता है सही कहा है किसी ने, मृत्यु सबकी आंखें खोल देती है। अब कुछ ही देर में यमदूत आते ही होंगे तुम्हें लेने। इसके बाद नागरानी वहाँ से चली जाती है। महारानी कहते हैं मुझे माफ़ कर देना वसुधा, तेरी जिंदगी में दुखों के अलावा मैं तुझे कुछ ना दे पाई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। काश भगवान मेरी जिंदगी के बदले तुम्हें जीवन दे देते। तभी वहाँ नागरानी आ जाती है। नागरानी कहता है उठो पुत्री। महारानी कहता है नागरानी आप। नागरानी कहते हैं आखिरकार तुम ममता का सही मतलब समझ गई हो। मुझे खुशी हुई यह जानकर कि हर चीज़ की कीमत होती है पुत्री। अब चुनाव तुम्हारा है, किसकी जिंदगी बचाना चाहती हो, अपनी या अपनी बेटी की। महारानी बोले नागरानी आज तक मैंने वसुधा को सिर्फ दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। आज अगर अपनी जिंदगी का मोह रखूंगी तो जी ना पाऊंगी कभी। मेरी बेटी को खुशियों भरी जिंदगी का वरदान दे दो माँ, ताकि उसने जितना सहा है उसकी भरपाई हो सके। मैं जहाँ भी रहूँगी खुश रहूँगी। नागरानी बोले ठीक है, तुम्हारी बेटी को सदैव खुशियों से भरी जिंदगी का मैं वरदान देती हूँ। तुम आखिरी बार अपनी बेटी से मिल सकती हो, लेकिन वह तुम्हें देख नहीं पाएगी। तभी वहाँ वैशाली आ जाती है। वैशाली कहता है नागरानी एक विनती है आपसे। नागरानी बोले बोलो वैशाली। वैशाली बोला आपने ही कहा था ना
जिंदगी के बदले जिंदगी, महारानी वसुधा की जिंदगी के बदले मेरी जिंदगी ले लीजिए। अपनी संतानों को खोकर वैसे भी जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य समझ नहीं आता। खुद तो अपनी संतान का सुख ना पा सकी, कम से कम किसी को वह सुख देकर दिल का एक बोझ तो कम कर ही सकती हूँ। नागरानी बोले, तुम सच में महान हो वैशाली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। तुम जल्द ही माँ बनोगी और वह बनेगी हमारे साम्राज्य की नई नागरानी। यह मेरा वरदान है तुम्हारी बेटी के लिए। और महारानी, तुम भी जाओ और अपने परिवार वालों से साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। इसके बाद नागरानी वहाँ से चली जाती है। महारानी कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना वैशाली, तुम्हारे सामने जितनी माफ़ी मांग लूँ उतनी कम है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज से लेकर तुम्हारे प्रसव तक तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तुम हमारे ही राजमहल में रहोगी। तुम्हारी देखभाल करके अपने पापों को कुछ कम करना चाहूँगी, मना मत करना। वैशाली बोला, ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। इसके बाद महारानी अपने राजमहल पहुंच जाती है और वहां वसुधा भी ठीक हो चुकी थी। इसके बाद सब वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।